अहरा ग्लोबल के चेयरमैन डॉक्टर दुआ का आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। मेरे जागरूक साथियों, हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम आर्टिकल अनुच्छेद लेकर के आए। अंतिम पड़ाव पर 29 के बाद कल हम आपको 30 सुनाएंगे, लेकिन आज आर्टिकल 29 आपके बीच है। आज पूरी दुनिया मेरे अधिकार की बात कर रही है, करती है, हम लोग भी करते हैं, लेकिन मेरे कर्तव्य की बात कौन करेगा? जब यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था तो उसने मानवता को एक संतुलन दिया था, और वह संतुलन अनुच्छेद 29 में मिलता है, 29 में मिलता है। अनुच्छेद 29 लोकतंत्र का ब्रेक सिस्टम है। यह कहता है हर व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व है, अधिकार कानून की सीमाओं में रहेंगे, स्वतंत्रता संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपमान का हथियार बना दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता को विभाजन की दीवार बना दिया गया, राजनीतिक अधिकारों को राष्ट्रहित से ऊपर बैठा दिया गया। मैं स्पष्ट करता हूं, अधिकार का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ समाज विरोधी नहीं है। आज लोग कहते हैं यह मेरा अधिकार है। मैं पूछता हूं, क्या आपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य को निभाया? क्या आपने कानून का सम्मान किया? क्या आपने सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान किया? क्या आपने दूसरों की गरिमा को बचाया? यदि नहीं तो आपका अधिकार अधूरा है। अनुच्छेद 29 साफ कहता है आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरों का सम्मान शुरू होता है। अधिकार की आड़ में कई जगह अपराध हो रहे। आज नफरत फैलाना अभिव्यक्ति है, झूठ फैलाना विचार है, कानून तोड़ना प्रतिरोध है। यह लोकतंत्र नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र अधिकारों से नहीं, जिम्मेदार नागरिक से चलता है। अहरा ग्लोबल ऐलान करता है, अहरा ग्लोबल स्पष्ट घोषणा करता है, हम मानवाधिकारों के रक्षक हैं, लेकिन अराजकता के समर्थक नहीं। हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन अनुशासन के विरोधी नहीं। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लेकिन कानून विहीनता के साथी नहीं है। अहरा ग्लोबल का मिशन है अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी हो, स्वतंत्रता के साथ साथ मर्यादा हो, लोकतंत्र के साथ साथ अनुशासन हो। यही अनुच्छेद 29 की आत्मा है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है, समाज में अधिकारों की मांग तेज है, लेकिन कर्तव्यों की शिक्षा शून्य है। यदि हर नागरिक केवल अधिकार मांगता रहेगा तो समाज टूट जाता है। यदि हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। लोकतंत्र का असली अर्थ तब होगा जब कानून सर्वोपरि होगा, सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित होगी, नैतिकता का सम्मान होगा, सामूहिक कल्याण की प्राथमिकता मिलेगी। और अनुच्छेद 29 हमें बताता है कि स्वतंत्रता तभी तक पवित्र है जब तक वह समाज को सुरक्षित रखता है। और अंत में मैं चेतावनी देना चाहूँगा, यदि हमने अधिकारों को जिम्मेदारी से नहीं जोड़ा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। यदि हमने कानून को कमजोर किया तो अराजकता मजबूत होगी। यदि हमने कर्तव्य को भुला दिया तो अधिकार भी टिक नहीं पाएंगे। अहरा ग्लोबल इस भ्रम को तोड़ता है। हम हर मंच से और आग के बीच कह रहे हैं कि अधिकार मांगो लेकिन जिम्मेदारी निभाओ, स्वतंत्रता चाहो लेकिन मर्यादा रखो, लोकतंत्र बचाओ लेकिन अनुशासन अपनाओ। और आज हम संकल्प लेना चाहेंगे, हम अधिकारों की रक्षा करेंगे लेकिन कर्तव्यों की चेतना भी जगाएंगे। हम कानून का सम्मान सिखाएंगे, हम सामाजिक सद्भाव का अभियान चलाएंगे, हम लोकतंत्र को संतुलन पर खड़ा करेंगे। क्योंकि याद रखिए, अधिकार शक्ति देते हैं, कर्तव्य चरित्र बनाते हैं और चरित्र से ही राष्ट्र बनता है।
आज मैं यह स्पष्ट घोषणा करता हूं, अहरा ग्लोबल यानी डॉक्टर दुआ चेयरमैन अहरा ग्लोबल मानवाधिकारों को बचाएगा, लेकिन मानव जिम्मेदारी को जगाकर, क्योंकि यदि अधिकार आग है तो कर्तव्य उसका प्रकाश है। और इन्हीं शब्दों के साथ जो अहरा यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से आपको जगाने के लिए काम करता रहा, आपको अवेयरनेस जागरूकता और प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट के लिए बात करता रहा और कर रहा है। भारत के 36 राज्यों में और विश्व के कोने कोने में घर घर में अहरा ग्लोबल अब हो गया है। ये अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपका है। इससे से ज़्यादा जुड़िए, सदस्यता लीजिए, रिन्यूअल कराइए और बहुत सारे कार्यक्रम अपने अपने राज्यों में, जिलों में भी, और दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, उसमें अपना सहभागिता, हिस्सेदारी लीजिए। डॉक्टर दुआ आह्वान किया, अपील किया और साथ में आपसे विनती भी करता है कि आप एजी अहरा ग्लोबल को और HRTV अहरा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। तमाम लोगों तक पहुंचाएं। अहरा भारत की ही नहीं, एशिया पैसिफिक की पहली सिविल सोसाइटी मानव आधारित है। बाकी सरकार हो या गैर सरकार हो, सब ने अहरा का नकल किया, लेकिन उसमें अकल की कमी है और यही वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अहरा अनुशासन में रहकर और संवैधानिक तरीके से आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। इसे और आगे घर घर में अलग जगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर दुआ फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के आखिरी अनुच्छेद 30 लेकर आएगा। फिर आगे आपको क्या मिलेगा आप देखते रहिए और हमारे तमाम वीडियो के साथ बने रहिए। आपका डॉक्टर दुआ। नमस्कार, जय हिंद।